एक कटोरी दूध ने वास्तविकता बता दी। हमें लगता है सब जैन लोग अमीर ही है। इस भ्रम में से हम जितना जल्दी बाहर आएंगे उतना अच्छा होगा। आज एक सच्ची घटना जानेंगे जो सभी को झकझोर देगी। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एक छोटा सा गांव था जहाँ पर 100-120 जैन घर होंगे। उस गांव में 10 से 11 जैन साधु भगवंत रुके हुए थे। लगभग सभी महात्माओं को एकाशना था। एकाशना यानी कि दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करना। एक साधु भगवंत दोपहर के वक्त पर गोचरी के लिए यानी कि आहार के लिए भिक्षा के लिए घर में गए। श्राविका ने बहुत भाव से गोचरी बहराई। गुरु भगवंतों को भोजन देने को गोचरी बहराना कहते हैं। वह साधु भगवंत को दूध का खप था यानी कि दूध की जरूरत थी, तो उन्होंने पूछा कि बहन घर में दूध है। ये सुनते ही वो बहन एकदम खुश हो गई। हाँ महाराज साहब है, लाभ दीजिए। ऐसा कहकर एक कटोरी जितनी छोटी सी तपेली में रखा हुआ दूध वो बहन महात्मा को बहराने लगी। गुरु भगवंत ने निर्दोष गोचरी के लिए सहज भाव से पूछा कि इतना ही दूध है क्या? बाकी का दूध फ्रिज में रखा है क्या? तो क्या ये हमारे लिए बाहर रखा था? तो हमको तो ये दूध नहीं चलेगा। तो आंखों में आंसुओं के साथ वो बहन बोली, महाराज साहब सच कह रही हूँ, आपके लिए नहीं रखा था। हमारे घर में एक महीने में 5 से 7 दिन ही दूध आता है। मेरे 2 बच्चे जब छोटे थे तब तो रोज दूध लाते थे, लेकिन अभी बच्चे बड़े हो गए, उनके स्कूल की फीस वगैरह के खर्च बढ़ गए, तो अब रोज दूध लाना बंद कर दिया है। कभी बच्चों की बहुत इच्छा हो तो लाते हैं, या फिर बड़ी तिथि को मैं एम्बिल उपवास आदि करती हूँ तो उसके दूसरे दिन पाड़ने में दूध लाते हैं। कल मेरा चतुर्दशी का यानी कि 14 का उपवास था, तो आज दूध लाया था, थोड़ा बचा था, और मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपको बहराने का लाभ मिल गया। बोलते बोलते और बहराते बहराते वो बहन रोते ही जा रहे थे। महाराज साहब की आंखों में भी अपने आप आंसू बहने लगे सहज रूप से। उपाश्रय में आकर वह साधु भगवंत ने अपने गुरुजी को और बाकी सभी साधु भगवंतों को ये पूरी घटना बताई। लगभग सभी महात्मा भावुक हो गए। कारण ये कि जिस व्यक्ति की यह घटना थी वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि संघ की पाठशाला में पढ़ाते थे। संघ की पाठशाला के गुरुजी थे। वो हमारे जैन बच्चों का संस्करण करते, संस्कार देते हैं। गुरुजी ने सबको इतना ही कहा कि शायद धनवान लोग, अमीर लोग इस बात को समझ पाए तो अच्छा होगा। अमीर लोगों के घरों में शादी, जन्मदिन आदि के खर्च करोड़ों में होंगे, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर साधर्मिक परिवारों के खाली पेट भरने के लिए उनके पास पता नहीं क्यों लेकिन लाखों रुपए भी नहीं है। कुछ धनवान लोग गुप्त रूप से साधर्मिक भक्ति करते भी हैं, उनकी खूब अनुमोदना। लेकिन इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जोर धनवान परिवारों को लगाना होगा। कुछ परिवार तो होटलों में जलसा करने के लिए हर रविवार को 2 से 5 हजार तो आसानी से खर्च कर देते हैं, और विडंबना यह है कि उस खर्चे में अपने अमीर होने का गौरव समझते हैं, घमंड करते हैं कि मैं 2000 रुपए उड़ा के आया, 5000 रुपए उड़ा के आया, इस होटल में गया, उस रिजॉर्ट में गया। लेकिन बेचारे वो धनवान ये नहीं समझते हैं कि उनका सिर्फ एक रविवार के शाम के होटल का खर्च कोई आर्थिक रूप से कमजोर साधर्मिक परिवार के लिए पूरे 1 महीने का 3 टाइम का पेट भर के भोजन में काम आ सकता है। कहाँ पर 1 टाइम का होटल का खर्च और कहाँ उसी खर्च में पूरे महीने के भोजन का खर्च। सोचने जैसा है। श्री श्रीपाल मैणा के रास में लिखा है कि साधर्मिक के संबंध जैसा दूसरा कोई संबंध नहीं है। आचार्य श्री मुनिचंद्र जी महाराज साहब ने एक श्रावक को उपदेश दिया था कि यह दंपति को घर पर ले जाइए, इनकी भक्ति कीजिए। उस वक्त पर श्रीपाल एक कोढ़िया कदरूपा जवान था जिसको देखते ही मन बिगड़ जाए ऐसा था। लेकिन वह श्रावक श्रीपाल मैना को अपने घर पर ले गया। वो भी एक दिन की बात नहीं थी, अनिश्चित समय के लिए लेकर गया था। हर रोज 3 टाइम अच्छे आइटम्स बनाकर खिलाता था, भक्ति करता था। हम इतना भले नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते? सबसे पहले हमें यह वास्तविकता को स्वीकारनी होगी कि सभी जैन अमीर नहीं होते। हमें यह स्वीकारना होगा कि आज हमारे अनेकों साधर्मिक परिवारों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमें यह एक्सेप्ट करना होगा कि आज सबसे ज्यादा फोकस इस साधर्मिक भक्ति के क्षेत्र में करने जैसा है। अनावश्यक एक्सपेंसेस जितने पॉसिबल हो उतने कम करके साधर्मिक भक्ति के क्षेत्र में लगा सकते हैं। बेकार के एक्सपेंसेस कम करना पॉसिबल न हो तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उन एक्सपेंसेस का एक हिस्सा जैसे कि 10%, 20%, 30% एक्सेट्रा साधर्मिक भक्ति के क्षेत्र में दे सकते हैं। मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड धनराशि साधर्मिक भक्ति के क्षेत्र में दे सकते हैं। कैपेसिटी हो तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर सकते हैं। कुछ संघों में स्किल्स सिखाने पर बहुत फोकस किया जा रहा है क्योंकि आगे जमाना स्किल्स का है। उनकी भी खूब अनुमोदना, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो यही है। लेकिन ऐसी घटनाओं से हमारी आंखें जितनी जल्दी खुल जाएगी उतना अच्छा होगा। जय जिन शासन, जय महावीर।